अम्मी मुझे ना सलार से मोहब्बत हो गई है। साथ एक तयशुदा रिश्ता कोई अचानक से कैसे खत्म कर सकता? किरण की मंगनी टूट चुकी है। सच बात तो ये है कि आयशा साथ से मोहब्बत करती है। तुम होश में तो हो? बाबा इसमें साथ तक कोई कसूर नहीं है। मेरी बेहतर यही होगा कि कल से तुम मुझे इस घर में नजर मत आओ। और ज़ारा इस घर से जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। और मैं भी। अरे बेटा कोई मसला नहीं है, तुम लोग जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। जैसे मेरी ज़ारा है वैसे ही तुम लोग भी हो। थैंक यू आंटी। नहीं नहीं थैंक यू की क्या बात है, भला आप इसे अपना ही घर समझें। वैसे मैं ज़रार साहब से बात करता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बात नहीं मानेंगे। थोड़े से अनापरस्त है। थोड़े? नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज़ बाबा से बात मत कीजिएगा। वो एक्चुअली बाबा बहुत गुस्से में है, तो इस वक्त उनसे कोई बात करना भी बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। वही तो। आयशा तुम्हारी साथ से कोई बात हुई? क्या? उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। और क्या? क्यों? बाबा ने बहुत जलील करके उसे ऑफिस से निकाला है, थप्पड़ भी मारा है। ओह माय गॉड। तो बेटा घर की खवातीन ने तुम लोगों को रोका नहीं? मतलब तुम्हारी अम्मी, दादी? आंटी हमारे घर में ना बादशाही निज़ाम चलता है और आम जनता को बीच में बोलने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन बेटा आपकी दादी तो आम आवाम नहीं है। ये निज़ाम कायम करने वाली बीजान खुद ही तो है, वो भला क्यों खिलाफ होंगी इसके? मुझे लगता है हमने बहुत प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली है और बात करने का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। आप लोग आओ ना, हम रेस्ट करते हैं। मैं अपना कमरा दिखाती हूँ आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग जाओ रेस्ट करो, मैं आप लोगों के खाने का बंदोबस्त करती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अरसे बाद मेरे लिए कोई और खाना बनाएगा। आ जाए चल चलो कमरे में चल, आ जाओ। टीचर एक बात पूछूं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप सुबह से ही खामोश हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज घर में जो कुछ भी हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ और मुझे पता है आप उससे बहुत नाखुश हैं। देखिए ना, घर की 4 खवातीन घर छोड़ के चली गई हैं। कितनी अजीब बात है वैसे। आप पता है कि ज़ारा इन सब लड़कियों को लेके कहाँ गई है? मुझे किरण की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। मैंने जुहेब से भी पूछा, वो कह रहा है कि उसे नहीं पता। और सलमान, उसका भी कोई राब्ता नहीं हुआ है सादिया से। पता नहीं मक्कार ज़ारा कहाँ ले गई मेरी बच्ची को। ज़ारा नहीं लेके गई, किरण अपनी मर्जी से गई है। लेकिन बीजान, फरगलाया तो ज़ारा नहीं ना सबको। बेबुनियाद इल्जाम तराशी बंद करो। आप ज़ारा के लिए मुझे डांट रही हैं? सब तुम्हारा कसूर है, क्योंकि तुमने इस मामले को खराब करने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। मैंने? अगर तुम्हें ये बात पहले पता थी तो तुमने किसी से बात क्यों नहीं की? बीजान, मैं बस मैं बताती हूँ, तुम ये मामला हल ही नहीं करना चाहती थी। तुम तो तमाशा बनाना चाहती थी। तुम आयशा को नीचा दिखाना चाहती थी। लो, बन गया तमाशा। अब खुश हो ना? हाँ, तो शादी से पहले ये मेरा कमरा होता था, लेकिन आज तो ना इससे बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल वाली फील आ रही है। इतनी सारी लड़कियां हैं कि कमरे में। सारा, so sorry। किस लिए? मैं कभी सीधे मुंह आपसे बात नहीं करती थी ना, इसलिए। इट्स ओके, मैंने कभी बुरा नहीं मनाया। हमारे दरमियान
थोड़ी सी गलत फहमी थी, दूर हो गई। इनफैक्ट सच बोलूं तो मुझे तो तुम हमेशा से बहुत अच्छी लगती थी। है वाकई? हाँ, अपनी दुनिया में मगन रहने वाली एक क्यूट सी लड़की, और मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहती थी। है तो फिर की क्यों नहीं? क्योंकि तुमने हमेशा रिजेक्ट कर दिया मुझे। फिर से सॉरी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुमने आयशा के लिए स्टैंड लिया, और मुझे उस टाइम समझ आई कि तुम कितनी अच्छी हो दिल की। जब घर वाले सब खामोश थे, इवन कि जुहेब भी बड़े अब्बू के साइड पे था, और तुमने इसके लिए स्टैंड लिया। बस मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम अगर मैं आयशा का साथ नहीं देती तो सारी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाती। इट वाज द राइट थिंग टू डू। सच में तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। मैं खाना लगवा दूँ? बाकी सब लोग का है। बाकी सब कौन? गजाला के तो सर में दर्द है और अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है, और सुलेमान ने खाना पहले ही खा लिया। तो आप बताएं। बेजान आप भूख नहीं हो जाए, जी नहीं चाह रहा। भूख तो मुझे भी नहीं है। खैर सुहेब, तुम्हें पता चला है लड़कियां गई कहाँ हैं? जी बीजान, वो ज़ारा की फैमिली के पास है। वो तुम्हारी जमान ग्रुप के एमडी के साथ मीटिंग थी, तुमने बताया नहीं कैसे रही? सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। काफ़ी अच्छे रेट्स ऑफर किए उन्होंने। मैं सोच रहा था कि साथ के जाने के बाद उस डेजिग्नेशन पर सलमान को रख लिया जाए, क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया। प्रॉब्लम ये है कि नॉन सीरियस है, जिम्मेदारी नहीं उठाता, उसको सिखाना पड़े। डैड आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्विंग है, और साथ से ज़्यादा चीज़ें आती हैं उनको। शर्म नहीं आती इन्हें? 4 लड़कियों को घर से निकाल दिया। नहीं, 4 लड़कियों को नहीं निकाला, उन्होंने सिर्फ आयशा को निकाला था। मैं, किरण और सादिया, हमने तो एहतजाजन घर छोड़ा है। अच्छा, तो अब आगे क्या सोच रहे तुमने? आगे अब यही है कि जुहेब के बाबा का गुस्सा ठंडा होगा तो हो सकता है बीजान अपना फैसला वापस ले ले। वैसे तो वो लोग आयशा से बहुत प्यार करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रही अभी। अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ तो किरण और आयशा की शादी इसी घर से होगी। क्या क्या हो गया बेटा? हम क्यों करेंगे पराई बच्चियों की शादियां? भला हम क्यों खर्चा करेंगे उन पर? नहीं, आप लोगों ने खर्चा नहीं करना, खर्चा सारा जुहेब उठाएंगे, लेकिन इवेंट्स हम लोग यहाँ करेंगे। नहीं बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी विदाउट पेरेंट्स शादियां करना ठीक नहीं है। कुछ सही बात। अब वो आप ही बताएं आगे क्या करना चाहिए फिर। बेटा जरार से बात, 2 टोक साफ साफ। मैं 1 सेकेंड आती हूँ। हाय। ये मेरी प्यारी सी बेगम के लिए, जिसको सबकी माँ बनने का बहुत शौक है। थैंक यू। तंज कर रहे हो? बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। तुम्हारे जाने के बाद ना बहुत सन्नाटा सा हो गया घर में। घर वालों ने ये सन्नाटा महसूस किया? मुझे हुए तो सबको हुआ होगा। 4 लोग हैं घर में, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए तुम्हें मिस कर रहे होते हैं। आई थिंक बीजान? बीजान भी खामोश ही है। डैड? डैड वैसे ही हैं, ईगो में है ना अपनी, तो कुछ बोल नहीं रहे, चुप है वो भी। मिस कर रही हूँ सबको बहुत। जल्दी आऊंगी। जल्दी से आ जाओ। यस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करने आई हूँ आपसे। मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही करनी है। अंकल, बात तो अब आपको मेरी सुननी पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप इसे लेकर यहाँ से चले जाइए। जो ये कह रही है ना, खामोशी से सुन लो। आप इनको छोड़ें, आप मुझसे बात करें। क्या कहना चाहती?
वो एक्चुअली हमने साद और आयशा की शादी फिक्स कर दी है, तो ये पूछना था कि आप आएंगे या नहीं। मेरी बेटी की शादी तो मेरी मर्जी के खिलाफ कैसे करवा सकती हो? आपने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया है, तो अब मैं ही उसकी फैमिली हूँ। देखिए, हम लोग ना इज्जत और प्यार से उसको रुखसत करना चाहते हैं, तो अगर आप आ जाएंगे तो ये काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकती, सुना तुमने? क्यों शादी नहीं कर सकती? भाई बालिग लड़की है आयशा, वो साथ से मोहब्बत करती है। हमारा कानून और मजहब इजाजत देता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। वो तुम्हारी नहीं मेरी औलाद है, इसलिए उसकी शादी मेरी मर्जी से होगी। ये बात आप तब तक कर सकते थे जब तक आपने उसे घर से नहीं निकाला था। मैं अपनी औलाद के साथ कुछ भी करूं वो मेरा मामला है। यही गलती करते हैं माँ बाप, ये नहीं सोचते कि उनकी जो औलाद है वो एक जीती जागती इंसान है। इनफैक्ट उसे रोबोट समझना शुरू कर देते हैं। अपनी मर्जी से अपनी औलाद को चलाने को मोहब्बत कहते हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी औलाद एक जीती जागती इंसान है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसको पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहती है वो डिसाइड कर सके। इस चक्कर में ना माँ बाप अपना रिश्ता भी खराब कर लेते हैं अपनी औलाद से, और कभी कभी सारी जिंदगी उसको रिग्रेट करते हैं। आयशा और साद एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप इसको अना का मसला नहीं बनाए ना। और आप ये बात माने या नहीं माने, आयशा को ना इस टाइम सिर्फ एक ही परेशानी है कि उसके बाबा उससे नाराज है। और मैं जानती हूँ कि जब आपके बाबा आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में आपके साथ ना हो तो बहुत तकलीफ होती है। अंकल, मैंने जितने भी दिन आपके घर पे गुजारे हैं ना आप सबके साथ, मैं एक बात तो बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि आप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं। अभी सिर्फ आप में और आयशा में एक अना की दीवार है, उसको गिराएं और प्लीज अपने बच्चों को अपनाएं। मोहब्बत किसी को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, मोहब्बत तो उसको आजादी देने का नाम है। अंकल, आयशा और साद की शादी है अगले हफ्ते, आप आएंगे तो हम सब मिलकर उसे प्यार और मोहब्बत से रुखसत कर देंगे। क्या कह रही ज़ारा? वो मुझे बताने आई थी, मुझे, कि मेरी बेटी की शादी अगले हफ्ते है। तो वो मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवा रही है और तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो वैसी बात कौन डैड आपको? ज़ारा ये शादी नहीं करवा रही, वो खुद ये शादी करना चाह रही है। तो ये तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आयशा शादी करना चाह रही है तो बस करने दे आप। देखें, आयशा को आप वैसे निकाल चुके हैं और साथ उसको जॉब से निकाल चुके हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अब आपका कोई हक बनता है कि उनको रोकें आप। तो बस जो कर रहे हैं करने दो उनको। मैंने उसे घर से निकाला है, दिल से नहीं। अपनी बीवी से कहो कि इस सारे मामले से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरी बात उसे माननी होती तो घर छोड़ के नहीं जाती है। बाबा तो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने अब्बू को कहा कि अपनी बेटी को लेकर चले जाएं, लेकिन अब्बू ने इस बार उन्हें टोक दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप सुकून से बात करें फिर हम लेकर चले जाएंगे। सारा, क्या बाबा गुस्से में थे? ले, किस तरह का सवाल हुआ ये? तब गुस्से में नहीं होते वो, उनका तो खाना हजम नहीं होता जब तक वो गुस्सा ना करें। शुरू शुरू में वो गुस्से में थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बोलती गई हूँ फिर वो खामोश हो गए। तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, कहा ना। उन्होंने कहा कि आयशा मेरी बेटी है और उसकी मर्जी के बगैर ये शादी नहीं होगी। बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो घर से निकाल दिए। सादिया भाभी, फिर भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बाबा सुहेब और सलमान भाई से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। गलत फहमी है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं है।
आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। तुम भी? हाँ भाभी, मैंने उनकी आंखों में वो बेचैनी देखी है आयशा के लिए, और अगर वो उससे प्यार नहीं करते होते तो वो कभी भी नहीं कहते कि आयशा की मर्जी के बगैर ये शादी नहीं होगी। हाँ, तो अगर इतनी बेचैनी हो रही थी तो करवा देते ना अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से। रास्ते में रोड़े क्यों अटका रहे? इंसान भाभी, इंसान ना बड़े कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं। कभी कभी उनकी अना अगर उन पे हावी हो जाए तो अकल छुट्टी पे चली जाती है। यही तो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ, ये सारा तो मसला ही अना का है। हाँ, लेकिन आज मैं भी उनकी अना पे ना बड़ी जोरदार ज़र्ब लगा कर आई। मुझे पता है इसका असर जरूर होगा। अगर तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं इस खानदान को ना तुमसे पहले से जानती हूँ। पत्थर के दिल लगे हुए इन लोगों को। सारा, सादे भाभी, वो सलाड की कॉल आई थी और पता है वो लोकेशन मांग रहा था। उसने अपनी फैमिली को ना रिश्ते के लिए भेजना है। मुझे जब पता लगा कि उस दिन हमारे जाने के बाद इतना तमाशा हुआ तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जाहिर है भाभी, कोई भी शरीफ इंसान यही सोचेगा। अब्बू, आप लोगों ने आगे का क्या सोचा है? बेटा, कुछ अगले 10 दिन तक तो हमारी वापसी है, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। अब मेरे पास एक मशवरा है। जी? अब हम सादगी से शादी कर लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन किरण आप लोगों के साथ कैसे जाएगी? उसका वीज़ा ही नहीं इतनी जल्दी आएगा। हाँ तो क्या हुआ, मैं लेट पाकिस्तान से चला जाऊंगा। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ तो मैं मामा एक ही बार किरण को लेके वापस आ जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, अगर सलार को कोई इससे मसला नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। एंड आई एम श्योर कि इसके डैड को भी कोई इतराज़ नहीं होगा। और वैसे भी जब किरण हमारी बहू बन ही जाएगी तो हम भी नहीं चाहेंगे कि इसको यहाँ अकेला छोड़कर जाए। देखा बेटा, ये होते हैं खानदानी लोग, अपनी बहू को भी अकेला नहीं छोड़ते। और एक वो है जिन्होंने अपनी बहू, बेटी, भतीजी सबको घर से निकाल दिया। आंटी, आई एम सो सॉरी। अब्बू बस कुछ भी कह देते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू के अंदाज से पता लग रहा है कि वो साफ दिल के हैं। बहुत शुक्रिया भाभी, देखो किसी को तो कदर आई मेरी। तो फिर शादी की तारीख रख लें अगले हफ्ते। इसके डैड अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, एंड आई एम श्योर कि उनको भी इतराज़ नहीं होगा। बट वो आ जाए तो फिर मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। वो चाची, क्या हुआ? ज़ारा का मैसेज आया था। क्या मैसेज? किरण और सालार निकाह कर रहे हैं। क्या? लेकिन मेरे बगैर मेरी बच्ची का निकाह कैसे हो सकता है? लेकिन चाची गलती तो आपकी भी है ना। वो लोग तो इतना अरसे तक आते रहे हैं रिश्ता मांगने के लिए। खैर चले, मैं अभी जान को बता कर रहा। मैं अपनी औलाद के साथ कुछ भी करूं वो मेरा मामला है। यही गलती करते हैं माँ बाप। ये नहीं सोचते कि उनकी जो औलाद है वो एक जीती जागती इंसान है। इनफैक्ट उसे रोबोट समझना शुरू कर देते हैं। अपनी मर्जी से अपनी औलाद को चलाने को मोहब्बत कहते हैं। ऐसा नहीं होता। आयशा और साद एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो आप इसको अना का मसला नहीं बनाए ना। और आप ये बात माने या नहीं माने, आयशा को ना इस टाइम सिर्फ एक ही परेशानी है कि उसके बाबा उससे नाराज है। एक सेकंड, ज़ारा चाची सामने। किरण, किरण, मैं ठीक हूँ। चलो चलो घर चलो। नहीं अम्मी, मैं घर नहीं जाऊंगी। तुमने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली बेटा। ये पूरी तरीके से झड़क के कैसे बोल सकती हो? अम्मी मुझे सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया? यही कि मेरी भी कोई मर्जी है। किरण बेटा,
घर चल के बात करते हैं। अम्मी बहुत देर हो गई है, कोई बात नहीं होगी, अगले हफ्ते मेरा निकाह है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? कोई निकाह विकाह नहीं हो रहा, चलो मेरे साथ। फजारा चची, निकाह तो हो रहा है और अगर आप शिरकत करेंगी ना तो किरण को और बाकी सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप लड़की की माँ हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आखिरकार तुम कामयाब हो ही गई ना मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करने के लिए। नहीं अम्मी, सारा ने कुछ भी नहीं किया। मैं खुद घर में देख रही थी। जब मैं कह रही हूँ मुझे साथ से शादी नहीं करनी, तो आप लोग मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? आपने कभी सोचा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ? मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है किरण, सिर्फ तुम्हारे बारे में। नहीं अम्मी, आपने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। अगर सोचा होता ना तो आपको एहसास होता कि मैं क्या चाहती हूँ। हमेशा आपने अपनी मर्जी मेरे ऊपर थोपी और पता है आपने कैसे थोपी? किरण, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है। अरे अम्मी, पहली बार कुछ अपनी मर्जी से फैसला करने चाह रही हूँ। प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अम्मी। सुन लिया आपने अपनी बच्ची का फैसला। औलाद के मामले को ना अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आजकल के बच्चों को हम अपनी राय तो दे सकते हैं, लेकिन उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं थोप सकते उन पर। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? लेकिन पता है, मैंने अम्मी से कभी ऐसे बात नहीं की थी। मुझे मालूम है। लेकिन मेरे तो दिल में जो था मैंने वही बोला। ये भी मालूम है। लेकिन पता है मुझे बुरा लग रहा है। अम्मी क्या मेरी शादी में शरीक ही नहीं होंगे? जाहिर है वो अम्मी है तुम्हारी। लेकिन उनको भी तो समझना चाहिए ना। पता है किरण, कभी कभी ना हम लोग जिंदगी में दो चीज़ों में बट के रह जाते हैं, अपनी खुशी और अपनों की खुशी। हमें समझ नहीं आता कि हम अपने आप को चूज करें या अपने दिल में बसने वाले लोगों का दिल तोड़ें। इट्स अ हार्ड डिसीजन। लेकिन जो मेरा फैसला था बिल्कुल ठीक था ना? बिल्कुल ठीक था। और अम्मी? देखो, उन्हें एहसास होगा एंड शी विल कम अराउंड, शी विल अंडरस्टैंड यू, शी इज योर मॉम। आयशा ज़रार वल्दे ज़रार खान आपको साद अली खान वल हमायत अली खान से निकाह कबूल है? नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। आयशा, क्या कह रही हो? सारा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? आयशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया? क्या हुआ क्या तुम्हें? साथ हमें चलकर बाबा को मनाना होगा। सारा प्लीज मुझे प्लीज आधा घंटा दे दो। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी और इस बार बाबा को लेकर आऊंगी। साथ चलो। वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलती, क्या मसला है तुम्हें? हमेशा तनख्वाह की बात नहीं होती, तो बंदे का काम में ना मन भी लगना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल ही दिल उठ गया है। और देखें घर में कितना सन्नाटा है, उल्लू बोल रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है उल्लू की। जान, वैसे कसम ले लें, मुझे आपकी फिक्र ना होती,
मैं कब का ये घर छोड़ के ना चला गया होता। कल के जाते आज चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो। बीजान, आप मजाक कर रही हैं ना, मुझे पता है मजाक कर रही हैं, आप दिल से नहीं कह रही। दिल से कह रही हूँ। मैं मानते ही आयशा, आयशा, आयशा बच्ची, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। शादी कैसी गई? मामा, जब मौलवी ने पूछा कबूल है तो तब एहसास हुआ कि बेटी की रुखसती माँ बाप के बगैर रुखसती नहीं होती। सच? हाँ मामा, सच। आप दोनों की दुआएं साथ नहीं थी ना तो मैं कैसे रुखसत हो जाती। आयशा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पर पापा सुन के कितने खुश होंगे। मामा, वो पापा कहाँ है? कमरे में, जाओ जल्दी से मिल कर आओ। मैं अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या माजरा है? अब आयशा ने निकाह के टाइम इनकार कर दिया, कहती मैं अपने घर वालों के बगैर शादी नहीं करूंगी। कोई खबर मिली शगुफ्ता? आयशा की शादी है, सब खैरियत तो है ना? मैंने शादी नहीं की बाबा। बाबा, बेटी की पहली मोहब्बत उसका बाप होता है। मैं आपका दिल दुखाकर अपनी खुशियों का जश्न नहीं मना सकती थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। नहीं किया मैंने निकाह और नहीं करूंगी तब तक जब तक आप नहीं होंगे। आप ना कर देंगे तो ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन आपके बगैर नहीं करूंगी बाप। बाप आखिरी मोहब्बत तो नहीं ना होता। मुझे माफ कर दो, शायद मेरी आंखों पर पनाह की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए मुझे तुम्हारी खुशियां नजर नहीं आ रही थी। खुद करवाऊंगा शादी अपनी बेटी की। कुछ कहोगी? अम्मी, किरण, कैसी हो मेरी बच्ची? मुझे लगा था आप आएंगी, लेकिन आप नहीं आए। मुझे माफ कर दो किरण, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माँ होके अपनी बेटी की शादी में नहीं आ सकी। शायद इस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। अम्मी, अब कोई फायदा नहीं, अब तो शादी हो गई। शादी हो गई? दादा खौफ करो किरण, नहीं चाची ये झूठ बोल रही है, कोई शादी नहीं हुई। जी आप परेशान मत होंगे, नहीं हुई है शादी। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं किरण के हवाले से कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको। किरण तक मुझसे नाराज हो? हाँ, लेकिन मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ ना। अभी अगर मेरी शादी हो जाती ना तो सारी जिंदगी अफसोस रहता कि आप मेरी शादी में नहीं आए। अरे तो अभी शादी हुई तो नहीं ना? तो अगर हो जाती तो? अरे तू किरण, आंटी सही कह रही है ना, जो चीज हुई नहीं उसको क्यों दोहरा रही हो? लेकिन अगर हो जाती तो? फिर वही बात। चढ़िया मैनू इश्क दा रंग चढ़िया, तू इंज मेरी सावां विच वसया, मैनू जग दी ना रही परवाह, इश्क दा रंग चढ़िया, चढ़िया तेरे इश्क दा रंग चढ़िया, तेरे इश्क दा रंग चढ़िया। ये मेरी बहुत प्यारी बेटी है, इसकी हर खुशी मुझे बहुत अजीज है, इसलिए अब तुम मुझे बहुत ज्यादा अजीज हो। तू इस तरह से मेरा हुआ है, जैसे फलक से चांद जुड़ा है, तुझसे जुड़ा जो रिश्ता निभाना, चाहे बने ये दुश्मन जमाना, तुझसे जुड़े हैं जीवन के धागे,
तमाम ख़वातीनो हजरात मुतवज्जे हों, मैं इस घर का पुराना मुलाजिम जानी आप सबके सामने ऐलान करना चाहता हूं कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। क्योंकि ज़ारा भाभी मुझे एक शर्त पे इस घर में लेकर आई थी और वो शर्त उन्होंने पूरी नहीं की। क्या शर्त? वो आप ज़ारा भाभी से पूछ लें। जानी भाई एक लड़की को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। लड़की? अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म करें, नाजिया नाम है उसका, बहुत प्यारी है। हाँ जी, वो एक्चुअली नाजिया के जो अब्बू हैं ना, उनको जानी भाई पसंद नहीं है और जानी भाई ने मुझसे कहा था कि वो इसी शर्त पे आएंगे अगर हम उनका रिश्ता लेके नाजिया के घर जाएंगे। पसंद तो हमें भी नहीं है। बीजान आप तो कुछ भी नहीं है, नाजिया का बाप ना बहुत बड़ा खरांट है। इसीलिए बस हम जानी भाई चाहते हैं कि हम सब उनकी फैमिली बनकर नाजिया के घर जाएं और उनका रिश्ता मांगें। जी बिल्कुल, कुछ करे मेरा भी। सबकी माशाल्लाह शादी हो गई है, मुझे भी शादी करनी है। सच बोलो तो तुम हमें पसंद नहीं हो, बहुत फजूल बोलते हो। काम छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ। क्या मतलब, मैं जाऊं? नहीं, अब ज़ारा ने वादा कर लिया है तो तुम्हारा रिश्ता लेके जाएंगे हम नाजिया की तरह। बीजान आप मेरी टांग खींच रही थी ना, बहुत नोटी हैं आप, बट आई लव यू। एक ऐलान मुझे भी करना है। इस घर के सारे असूल पहले मैंने बनाए थे और फिर ज़रार ने। अब मैं चाह रही हूँ कि ये सारे असूल नौजवान नस्ल बनाए। यस। ज़ुहैब और ज़ारा का बॉयकॉट खत्म। यस। बीजान आजादी। हमारी बेटियां आज रुखसत होके जा रही हैं, लेकिन हमारी बहुएं तो इसी घर में हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी बहुएं कभी कहीं और जाएं। ये घर उनका है, वो हमेशा यहीं रहेंगी। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस दिन हम भाग के शादी कर लेते और तुम ना रोकती तो क्या सब कुछ ऐसा ही होता? मैं जज्बाती था, मुझे लगा कि तुम जज्बाती हो रही हो, लेकिन तुम तो अक्लमंद हो ने। शायद इसलिए नहीं कर रही मुझसे शादी। मैं डर गया था अपनी फैमिली से। तुम नहीं डरी थी? तुम हो ना मेरे साथ, कैसे डर सकते हो ना? मैं डर गया था कि घर वाले कभी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी ज़ारा थी। तुम सबकी ज़ारा हो। और तुम? पहले भी मेरे थे तुम और हमेशा मेरे ही रहोगे। सिर्फ तुम्हारा। I love you. Same. Same girl. You love yourself too. You love your family. You love your father, Dijan. I love you. Say it again.
आई लव यू सुहेब, मेरा सुहेब। आई लव यू टू। चढ़िया मैनू इश्क दा रंग चढ़िया तू Promise.